हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। यदि आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैंने डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट कर दिया था मैंने, उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क कर दिया था, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम किए हैं। बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के कुछ टॉपिक्स भी बच्चे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताया और ये बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी नीट में कि व्हेन इन विच फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई। तो अब हम जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने वर्क पावर एनर्जी के इससे पहले जो मैंने अभी बताया टॉपिक्स, उनके एक पूरी प्लेलिस्ट है। और बिफोर वर्क पावर एनर्जी आपको पता है लॉज ऑफ मोशन है जिसको डायनेमिक्स कहते हैं, तो डायनेमिक्स का भी एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने अपलोड किया हुआ है नहीं, सब एक एक वीडियो मैंने बनाया है, उसके अंदर लेक्चर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताएं कि बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ सेकंड्स का मैंने सॉन्ग अपनी दूसरे जो टीम है जिनका चैनल है नमस्ते कविता, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है। आई हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम देम, और 30-40 सेकंड का एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखना से पहले, इट विल बूस्ट यू। तो आप बच्चे इतने देखिए उसको, और फिर मैं लेक्चर की तरफ चलता हूँ। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। ओरे मनवा तू क्यों बिखरा जब तेवर सही, इरादे है सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, अग्नि का तेज है तू, सूर्य का प्रकाश है तू, तपस्वियों का तप है तुझ में कहीं। ये है तेरी असीमता, तू रखता है जो इतनी नमी। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी खुद से नहीं है पहचान, तभी तू डोला तभी तू भूल जा। यस, आई थिंक यू विल बी मोटिवेटेड नाउ। तो ये बच्चे यहाँ पर हमने लास्ट टाइम आपको कंजर्वेटिव फोर्स का बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने बताया था। इससे हम आगे चलेंगे। ये जो टॉपिक मैं बच्चे करा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में भी है और यही आपका 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है। ध्यान रखना, ये नीट में आता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोई बच्चा दिमाग तो लगाए जरा एक बार, कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भी लिखता हूं मैं, नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जब भी कोई फोर्स होगा वो बच्चे फील्ड जरूर होगा उसका। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो भी कोई फोर्स है तो उसका फील्ड तो होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी आर। अब थोड़ा सा आप बुद्धि लगाओ जरा बच्चे एक बार, क्या आपको कुछ अटपटा लग रहा है इसमें? क्या खराबी लग रही है आपको, बताओ। आपको इसमें क्या बुरा लग रहा है कि बच्चे फोर्स तो है वेक्टर, क्लियर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है। अब कोई बताए कि वेक्टर क्वांटिटी का संबंध सीधा स्केलर क्वांटिटी से कैसे हो सकता है, कि यू कैन नॉट राइट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर।
ऐसे तो लिख नहीं सकते, सबको पता है मोशन प्लेन के अंदर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल है, वो झोल बच्चे डी बाई डी आर में होगा। तो समझ में आ रहा है? तो जो डी बाई डी आर है एक्चुअली में वो एक ऐसा ऑपरेटर है, थोड़ा डीपली मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो पोटेंशियल एनर्जी पर ऑपरेट होकर उसको एक, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी पर ऑपरेट होकर उसको एक वेक्टर बना रहा होगा। तो इसलिए बच्चे इसको जो असली में लिखना चाहिए था, अब बिल्कुल डीपली जा रहा हूं मैं, तो उसको लिखना चाहिए था कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू, एक कोई ऑपरेटर है जो पोटेंशियल एनर्जी पर लग रहा है, जो स्केलर क्वांटिटी है, और वो ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी पर लगकर उसको वेक्टर बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है, तो बच्चे यही जो ऑपरेटर है वही एक क्या होगा? वेक्टर होगा। एक ये वेक्टर ऑपरेटर है। आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आसानी से? तो ये एक जो वेक्टर है, ये जो ऑपरेटर है बच्चे, दिस ऑपरेटर, दिस इज अ वेक्टर, और ये ऑपरेटर का को ही ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स का आता है, आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ना है आपको। तो इस, एक मिनट, ठीक है, ये मैंने ये ट्राइंगल सा बना ना, उल्टा ट्राइंगल सा, इसको ग्रेडियंट कहते हैं, नेबला कहते हैं। तो दिस इज नेबला वेक्टर। ठीक है, ग्रेडियंट। तो ये मैंने लिखा है, इसका जो सिंबल है, ये थोड़ा सा बच्चे, एक मिनट, एक मिनट, ये ट्राइंगल बनाऊं मैं, देख रहा ट्राइंगल, ये उल्टा ट्राइंगल लग रहा है, तो नेबला कहते हैं, नेबला वेक्टर। और ये एक्चुअली में ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट। तो अब आपको समझ में आ गया ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो होता है नेबला वेक्टर, ये बच्चे स्पेस रेट ऑफ चेंज है। इसका मतलब ये ही वेक्टर बना देगा, स्पेस रेट ऑफ चेंज, स्पेस रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब जो नेबला वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू, देखो यहां पर थोड़ा बच्चे नई चीज आ रही है, डी बाई डी एक्स करते थे ना, इसकी जगह डेल बाई डेल एक्स है, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप, बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ना, डेल बाई डेल जेड। तो डेल हैं, इनको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। इससे आपको क्या होगा बच्चे, आगे के चैप्टर्स, एक क्वेश्चन नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता था। ठीक है, वो ग्रेविटेशन में भी आ सकता है और 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, और ये बहुत आसान होते हैं। यदि हम, मैं एग्जांपल बताऊंगा, यदि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो आप केवल एक्स एक्सिस पे ध्यान रखना है, मतलब आपको मायोपिक रहना है। मायोपिक मतलब पास का देखना है बस, शॉर्ट साइटेड। तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे। यदि वाई के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स और जेड के जो वेरिएबल्स हैं उनको आप वेरिएबल ना मान के कांस्टेंट मान के चलेंगे। ऐसे जेड के विद रिस्पेक्ट टू यदि आप डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स और वाई जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। समझ में आ गया? तो यानी कि एफ वेक्टर आप देख लो बच्चे क्या हो गया, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के, ब्रैकेट स्टार्ट कर दूं, आई कैप इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। आपका बहुत काम आसान कर दिया मैंने बच्चे 12th का भी, डेल यू बाई डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल यू बाई डेल जेड। डेल बोलना है इसको, डेल्टा मत बोलना, ये डेल्टा है, ये डेल है। ठीक है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब जरा कोई सोचे कि फोर्स जो वेक्टर होता है उसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। तो बच्चे ये जो है आपके पास माइनस के साथ एक्स कंपोनेंट है, ये माइनस के साथ फोर्स का वाई कंपोनेंट है, माइनस के साथ ये फोर्स का जेड कंपोनेंट है। यानी यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हो और आपसे पूछे फोर्स कितना है, या लॉज ऑफ मोशन लगाकर मास दे दे तो एक्सीलरेशन कितना है, तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम थोड़े से और बता दें कि इसके अंदर आपके पास एक्स भी कंपोनेंट होगा,
फोर्स के अंदर y कंपोनेंट भी होगा और फोर्स के अंदर z कंपोनेंट भी होगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों कंपोनेंट्स होंगे x y z, तीनों कंपोनेंट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो जरा एक बार, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे आपके पास एफ एक्स कंपोनेंट चाहिए, एफ एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स, तो यदि आपको एफ एक्स कंपोनेंट चाहिए तो ये बच्चे आ जाएगा माइनस के डेल के, ओके ये थोड़ा यस, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x और सॉरी y एंड z जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। यदि आपके पास आ रहा है एफ वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर x एंड z ये कंपोनेंट को कांस्टेंट लेके चलेंगे। तीसरा, यदि आपके पास एफ जेड है तो दिस इज इक्वल टू माइनस के डेल यू अपॉन डेल जेड, और इसमें क्या चीज़ करेंगे, इसमें x एंड y ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही कर लें पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या हुआ दिया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन बच्चे दिया है स्पेस में। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन स्पेस इज गिवन एज, ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो दे रखा है आपको, अब वो मान लीजिए ऐसा है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जेड माइनस वाई एक्स, इस तरह का मैंने ले लिया। ठीक है, 2yx ले लेते हैं। फिर पूछ रहा है फाइंड फोर्स एट, कोई पॉइंट ले लेते हैं बच्चे 1, 2, -1 इतने मीटर पर। ये बच्चे जो यूनिट है ये आपका जूल है, और एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका इसमें है, मीटर में है। तो अब देखो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें x भी है, z भी है, y भी है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका x कंपोनेंट निकालना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, क्या चीज़ ट्रीट करनी है, यहाँ पर y एंड z को आपको कांस्टेंट रखना है। चलो बच्चे शुरू करें। तो आपके पास तो एफ एक्स इज इक्वल टू, केवल बच्चे आपको x पर ध्यान देना। तो फर्स्ट में x स्क्वेयर है, z कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि z को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x, माइनस के सेकंड वाले ब्रैकेट में बच्चे 2y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1। आ गया सबको समझ में? ये आ गया आपके पास माइनस के 2xz एंड माइनस के 2y। अब ये बच्चे जनरल हो गया इसी स्पेस में x y z पॉइंट पर। अब यहाँ आपको स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है, ये रहा ना, ये देखो स्पेसिफिक पॉइंट्स दे रखे हैं नहीं, तो आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेंगी। ये बच्चे x है, ये आपको पता है y है, और ये आपका z है या नहीं? तो चलो, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, माइनस के 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 इंटू जेड की वैल्यू है -1, माइनस के 2 वाई की वैल्यू है बच्चे 2, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आंसर आ रहा है?
तो आंसर इज इक्वल टू माइनस के, देखो बच्चे माइनस के 2 ये है और माइनस के 4 ये है, आंसर आ जाएगा माइनस के 6, और माइनस बाहर है पहले से तो प्लस के 6, तो प्लस के 6 न्यूटन आपके पास एक्स कंपोनेंट हो गया, सही है, 6 न्यूटन। सिमिलरली बच्चे आप वाई कंपोनेंट निकालते हैं, चलिए वाई कंपोनेंट पर हम ध्यान देते हैं। वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो आप निकालेंगे बच्चे एफ वाई, तो दैट इज इक्वल टू माइनस के डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई, और इसमें क्या चीज़ ट्रीट कर रहे हैं आप, सॉरी इसमें आपको ट्रीट करना है एक्स एंड जेड कांस्टेंट। तो कितना आ जाएगा बच्चे, देखो माइनस के डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई पहली वाली में तो वाई है ही नहीं, दूसरे वाले में फर्स्ट टर्म में देखो ना वाई है नहीं, जीरो हो गया, तो इसमें 2x कांस्टेंट है, तो पहले वाले में तो जीरो ही हो गया, माइनस के एक मिनट 2x कांस्टेंट, माइनस के 2x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस के 2x, x की वैल्यू बच्चे पुट करो, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है आपका 1 2 -1, पॉइंट है 1 2 -1, यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया बच्चे 2 इंटू 1 दैट इज प्लस के 2 न्यूटन। सिमिलरली बच्चे आपको जेड कंपोनेंट ले लो, तो जेड कंपोनेंट आप कर रहे हैं, तो एफ जेड इज इक्वल टू, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, एफ जेड इज इक्वल टू माइनस के डेल यू बाई डेल जेड, और यहाँ पर बच्चे एक्स एंड वाई कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस के, अब विद रिस्पेक्ट टू जेड, अब पहले वाले टर्म्स में जेड है एक्स स्क्वेयर इंटू जेड, तो जेड का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट है, ये हो गया एक्स स्क्वेयर इंटू जेड का 1 माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले टर्म में सॉरी, उसमें जेड है ही नहीं, तो आंसर आ गया माइनस के एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू देखो ये रे 1, दिख रहा है सबको 1, ये 1 रखोगे यहाँ पर, तो माइनस के 1 न्यूटन, तो एफ एक्स आपके पास आ रहा था, देखो जरा पीछे 6 न्यूटन, तो फोर्स वेक्टर जो आया आपका वो आ गया 6 न्यूटन, यानी कि एक्स कंपोनेंट, 2 न्यूटन वाई कंपोनेंट, एंड -1 न्यूटन आपका जेड कंपोनेंट, ये बच्चे फोर्स हो गया। और यदि आपसे पूछ रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो आपको करना आता है वेक्टर का 6 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 36 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √41 न्यूटन आ गया। और यदि आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए इसके, यदि आपसे पूछ रहा है कि पार्टिकल पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यदि मास का दिया होगा। तो बच्चे सबको समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन करके हम फोर्स निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो उनमें आपस में जो रिलेशन है वो किसी एक ऑपरेटर से होगा, तो डेल जो ऑपरेटर है, सॉरी नेबुला जो ऑपरेटर है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, विच इज़ द स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे ये थोड़ा मैंने हाई एंड बता दिया। अब थोड़ा सा आपने छोटी क्लास का भी पढ़ा है, इसको भी देख लो ज़रा कि मैकेनिकल एनर्जी
थोड़ा छोटा पार्ट भी कर लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी में बच्चे पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत टाइप की होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में है तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत वास्ट है, और उसमें जो सबसे स्पेशल बात यह है कि वो बहुत ही खतरनाक है। उसमें उसकी जो वैल्यू है वो हम रेफरेंस पर डिपेंड करती है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो आप, बिकॉज आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पर आपको जीरो एनर्जी लेनी पड़ेगी, रेफरेंस जीरो मानना पड़ता है। तो आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे किसी की, आप हाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल पाएंगे किसी का रेफरेंस जीरो मानकर, उसके विद रिस्पेक्ट टू किसी दूसरे का। जैसे आपने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपने कुछ रेफरेंस मान लिया, ए पर जीरो कुछ है, तो बच्चे बी पर इसके रिलेटिव निकाल सकते हो, सी पर इसके रिलेटिव निकाल सकते हो। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आराम से निकल सकता है, यानी जैसे रिलेटिव का कंसेप्ट निकालते थे ना आप। चलो आगे, एक मिनट। तो मैकेनिकल एनर्जी बच्चे दो टाइप की होती है। एक तो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम, तो काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर क्या बनाता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस छोटी क्लास में किए हैं कि जो सम है मैकेनिकल एनर्जी का वो कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ, ऐसे कराया नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी in case of a free fall, ये क्वेश्चन 9th में भी था, भूल भाल गए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसको आपको याद दिला देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल, एनर्जी का ये मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसमें करते कुछ नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस तो नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस जब हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी बॉडी फॉल कर रही है, माना यहाँ से ये, फिर ये यहाँ पर आ गए, फिर ये यहाँ पर पहुँच गए, ये जो लास्ट वाली पोजीशन वो है कि जब वो बस ग्राउंड पर टच करने वाली है। तो ये पोजीशन मान लीजिए ए है, ये पोजीशन मान लीजिए बी है, ये पोजीशन मान लीजिए सी है। तो ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने क्या माना है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने बताया था जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे लगता है। तो जिधर आपका ग्रेविटी है बच्चे उधर की तरफ, यदि मैंने जीरो इसको मान लिया है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ बच्चे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, माइनस की। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल या अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, जब इसको जीरो है तो यहाँ पर इंक्रीज होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी बच्चे, ध्यान रखना, पॉजिटिव। यानी आप किसी को भी जीरो रेफरेंस मानकर हम प्लस माइनस ले सकते हैं। अब सपोजिंग ये बच्चे हाइट हमारी h है, ये h हाइट है, ठीक है।
और यहां से यहां तक मान लीजिए आप x फॉल कर रहे हैं। यहां पर बच्चे ये रेस्ट में था स्टार्टिंग में, यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, मान लीजिए vb। यहां पर इसकी वेलोसिटी बच्चे आ गई होगी vc। c वो नहीं है कि जस्ट अबाउट टू टच। तो हमें क्या प्रूव करना है कि a पर जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतनी b पर होगी, उतनी c पर होगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को मैं क्या लिख दूं, मी लिख दूं क्या? मैकेनिकल एनर्जी को चलो एम ई लिख देते। काइनेटिक एनर्जी को बच्चे के लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं यू। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं के एंड पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहे हैं यू। तो मी जो है वो के प्लस यू हो जाएगा, क्या मैकेनिकल एनर्जी। तो अब बच्चे ए पर तो सबको समझ में आ रहा है, इसमें रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी है। चलो आगे, तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट the mechanical energy at A, mechanical energy at B और mechanical energy at C, आपको इतना ही करना है। मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट बी और मैकेनिकल एनर्जी एट सी आपको ये प्रूव करना है, ए बी सी। तो अब ए पर चलते हैं पहले, एट ए। ओहो, ऐसे लग रहा है कि ये एट ए पर आपको साफ नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी तो ए पर मैं लिखूंगा नहीं, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी ए पर क्योंकि जीरो पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर है तो कितना है बच्चे, प्लस के mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू mgh। तो समझ में आया आपको कि ए पॉइंट पर ये मान के चलो किसी बच्चे के पास दो पॉकेट हैं, एक अपर पॉकेट है एक लोअर पॉकेट है। तो इसका मतलब उसकी अपर पॉकेट भरी हुई है यानी कि उसमें mgh है, नीचे वाली पॉकेट खाली है। अब देखना ऊपर वाले पॉकेट से कॉइन निकाल निकाल के वो नीचे वाले पॉकेट में डालता जाएगा ऐसे देख मान के चलो। तो बी पर चलते हैं, तो बी पर देखो ऊपर से कुछ पॉकेट, बी देखो जरा कहाँ है, बी एरा। तो ऊपर से बच्चे यहां से ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई है h माइनस एक्स। हमेशा रेफरेंस जीरो से ही देखेंगे। तो बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी एट बी। द पोटेंशियल एनर्जी एट बी रेफरेंस जीरो से क्या हाइट है इसकी, h माइनस एक्स। अब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो या तो वर्क थ्योरम लगा दो, मैंने बताया वर्क थ्योरम बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रॉम ए टू बी ले लो, बेस्ट रहेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के बी माइनस के ए। अब एम जी जो है बच्चे आपको पता है नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चे नीचे था एक्स, क्योंकि तो बी लेवल है ना, तो बी पॉइंट है। पर बच्चे ए था यहाँ, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया बोलो, प्लस के एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी एट बी स्क्वायर। बच्चे तो काइनेटिक एनर्जी आई गई के बी। तो देखो ना ध्यान से कि आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर वाले पॉकेट में आपके पास mgh था। जब आप बी पर आए तो बच्चे mgh में से कुछ कम हो गया, यानी कि कुछ कॉइन आपने ऊपर से निकाल कर हटा दिए, लेकिन वो नीचे चले गए उतने ही। देखो mgx दिख रहा है आपको। तो अब आप बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई?
भाई आपके पास जो पूरे बॉडी के अंदर जो पॉकेट्स हैं, एक ऊपर एक नीचे पॉकेट है, एक शर्ट पहनी हुई है और एक पैंट पहनी हुई है, तो बच्चे आपके पास ऊपर से कॉइन्स निकाल निकाल के नीचे कॉइन नीचे रख रहे हो पैंट में, बात तो वही रहे कि कॉइन तो ना कोई चुरा के ले गया नहीं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी पर कितनी हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना है, एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना है बोलो, एम जी एच माइनस समथिंग। जितना कम हुआ, आपने देखा, जितना कम हुआ आपके पास एम जी एक्स, उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई थी। तो इसका मतलब अभी भी आंसर आपका एम जी एच ही रहा। मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट इज स्टिल एम जी एच। आया आपको समझ में? तो अभी तक हमने ए और बी का दोनों का निकाल लिया, यानी ए पर जितनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच, उतनी टोटल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी। तो ए पर मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच थी, तो बी पर भी मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच ही रही। अब बच्चे सी पर देखते हैं। सी इज द पॉइंट व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द फ्लोर। फ्लोर को टच करने वाला, यहाँ पर रेस्ट में मत कर देना, अच्छा रेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सी पॉइंट के लिए। एट सी, एट सी सी पे जो हम कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी सी की जीरो है। दूसरी बच्चे हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू सी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, फिर वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के सी माइनस के ए। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वर्क कर रहा है एम जी एच, क्योंकि एम जी और एच दोनों एक ही डायरेक्शन में। के सी बच्चे हो गया हाफ एम इंटू, ये आसान मेथड है, तो ये हो गया बच्चे काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो अब आपके पास मैकेनिकल एनर्जी भी आ गई। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो देख रहे हो, तो ऊपर वाला पॉकेट जो था वो एम जी एस से भरा हुआ था, अब ये सी पर आते आते खाली हो गया पूरा। देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, और वो सारे के सारे ऊपर के कॉइन्स हैं आपने नीचे रख दिए। कितना आ गया, तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू, यानी कि एम जी एच प्लस जीरो, दैट इज एम। आगे बच्चे समझ में नहीं आपको? मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू एम जी एच हो गया। तो इससे आपको समझ में आता है कि एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। और इसका बच्चे ग्राफ में भी आप देख लो, ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी, ग्राफ हम बना लेते हैं। ग्राफ में हमने हाइट ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर बच्चे एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी, और यहाँ हम ले लेते हैं हाइट। और ये बच्चे हम जा रहे हैं किस हाइट तक, एच हाइट तक जाएंगे।
और उसकी वैल्यू mgs तक चलेगी। चलो, तो जीरो हाइट पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, और जीरो हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो बच्चे मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो जीरो हाइट से बढ़ते हुए वहां तक चला जाएगा। कितनी वैल्यू होगी ये वैल्यू है MEH। ये जो ग्राफ है ये किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अब बच्चे उसका देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी जीरो पर मैक्सिमम थी mgh, ये जो ग्राफ आ रहा है आपका ये किसका आ रहा होगा? दिस विल बी ऑफ k। अब आप देख लो कि आपके पास ये देखिए जीरो हाइट पर mgh है, तो थोड़ा सा हाइट कम कर लिया आपने, सॉरी हाँ, जीरो हाइट पर काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो थोड़ा हाइट पर चलते तो mgh काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, लेकिन बच्चे ये बढ़ गई, ये देखो ये इंक्रीज भी हो गई। तो टोटल एनर्जी की हम बात करें टोटल एनर्जी, तो वो आपके पास कंजर्व रहेगा। ये जो एनर्जी है वो कौन सी है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगी। ये मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है। तो बच्चे आज जो है मैंने आपको इतना सारा पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कर दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल करा दिया है, ठीक है। तो आज हम इतना करते हैं, तो रिवाइज कर लीजिए बच्चे, और इसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करा देंगे नेक्स्ट टाइम। और ग्रेडियंट का मैंने बहुत स्पेशल चीज़ बताई है कि जो ग्रेडियंट जो मैंने बताया था पार्शियल डेरिवेटिव डेल जिसको कह रहे हैं, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आएगा आगे और 12th में आता है, तो थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। तो बी कनेक्टेड एंड पोस्ट करिए जो कैसा आपको लग रहा है, ठीक है, और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आई एंड द मीटिंग नाउ।